एक माँ जिसने अपने पति के लिए सब कुछ सह लिया, लेकिन जब बात उसके होने वाले बच्चे पर आई तो उसने पूरे परिवार के सामने ऐसा सच खोल दिया जिसने हर रिश्ते की नींव हिला दी। जिस आदमी पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही उसकी मौत का सौदा कर चुका था। लेकिन असली सवाल ये है, क्या दीपिका सच बोल रही है या फिर इस घर में कोई ऐसा राज छुपा है जो सबकी जिंदगी तबाह कर देगा। घर का माहौल बाहर से जितना शांत दिखाई दे रहा था, अंदर उतना ही तूफानी था। दीपिका की आंखों में दर्द साफ नजर आ रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था, जैसे वो आज किसी भी कीमत पर सच सबके सामने लाकर ही दम लेगी। दूसरी तरफ चिराग खामोश खड़ा था। उसकी खामोशी ही सबसे बड़ा सवाल बन चुकी थी। परिवार के बाकी लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इस घर में चल क्या रहा है। तभी दीपिका धीरे धीरे आगे बढ़ी और कांपती आवाज में बोली, तुम्हारे पापा मेरी कमजोरी थे, शायद इसीलिए मैं हर बार हार जाती थी, लेकिन तुम मेरी ताकत हो। तुम्हारे लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद हर इंसान सन रह गया। किसी को समझ नहीं आया कि वो किस तरफ इशारा कर रही है। तभी सावरे की मां माहौल बदलने की कोशिश करते हुए बोली, आज सावन तो नहीं है, लेकिन हम अपनी बहू की गोद भराई की रस्म करना चाहते हैं। उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखों में छुपी बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। दीपिका उनकी तरफ देखती रही, फिर अचानक बोली, आप जिस खुशी का इंतजार कर रही हैं उसी खुशी को खत्म करने की कोशिश की गई है। पूरा घर एकदम शांत हो गया। चिराग ने गुस्से में दीपिका की तरफ देखा, जैसे वो उसे चुप कराना चाहता हो, लेकिन आज दीपिका रुकने वाली नहीं थी। उसने सीधे डॉक्टर साहब की तरफ उंगली उठाई और बोली, माँ प्लीज इन्हें बुलाइए, इन्हें मेरा सामना करना ही होगा। डॉक्टर साहब धीरे धीरे आगे आए। उनके चेहरे पर घबराहट थी, लेकिन वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे। तभी रस्म शुरू हुई। घर के सभी लोग एक एक करके दीपिका को खीर खिलाने लगे, लेकिन जैसे ही चिराग की बारी आई, दीपिका ने उसका हाथ रोक लिया। उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, रहने दीजिए डॉक्टर साहब, आपसे ये नहीं होगा। उसकी बात सुनकर सब हैरान रह गए। चिराग ने गुस्से में पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो? दीपिका हल्का सा हंस पड़ी। वो हंसी खुशी की नहीं, टूटे हुए भरोसे की थी। उसने कहा, वाह क्या शानदार एक्टिंग कर रहे हैं आप, सच में मान गई मैं। चिराग अब अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसने तेज आवाज में कहा, दीपिका बस करो ये ड्रामा। लेकिन दीपिका अब हर डर से ऊपर उठ चुकी थी। उसने सबके सामने कहा, ड्रामा मैं नहीं कर रही, ड्रामा तो वो इंसान कर रहा है जिसने मुझे मारने की कोशिश की। ये सुनते ही पूरा परिवार हिल गया। किसी को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। सावरे की मां ने कांपती आवाज में पूछा, दीपिका तुम ये क्या कह रही हो? दीपिका की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसकी आवाज पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। उसने कहा, कल रात इन्होंने मुझे मैसेज करके घर के बाहर बुलाया और फिर एक आदमी को भेजा मुझे खत्म करने के लिए। चिराग तुरंत चिल्लाया, झूठ, बिल्कुल झूठ। लेकिन दीपिका ने तुरंत जवाब दिया, अगर झूठ है तो अपना फोन सबको दिखाइए। कमरे में मौजूद हर इंसान की सांसें थम चुकी थी। चिराग कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसकी यही खामोशी सबको डरा रही थी। तभी दीपिका बोली, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, एक एक करके सारे झूठ सामने आएंगे। चिराग गुस्से में उसके करीब आया और बोला, तुम्हें लगता है लोग तुम्हारी बात पर भरोसा करेंगे? दीपिका ने बिना डरे जवाब दिया, मैं तब भी झूठी नहीं थी जब ये घर छोड़कर गई थी, और आज भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। उसकी आवाज में इतना भरोसा था कि घर के लोग खुद कंफ्यूज हो गए। आखिर सच कौन बोल रहा था? तभी दीपिका ने वो बात कही जिसने पूरे माहौल को हिलाकर रख दिया। उसने डॉक्टर साहब की तरफ देखते हुए कहा, अगर आप अपने हाथों से मुझे जहर देते तो शायद मैं वो भी पी लेती, क्योंकि मुझे आप पर भरोसा था। लेकिन आपने एक गुंडे को पैसे देकर मुझे और मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की। ये सुनते ही सावरे की मां की आंखों से आंसू निकल पड़े। लेकिन तभी चिराग अचानक चीखा, बस बहुत हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, डर था, और अगले ही पल उसने ऐसा सच बोल दिया जिसने पूरे घर को तोड़कर रख दिया। उसने चिल्लाते हुए कहा, वो बच्चा मेरा नहीं है। कमरे में सन्नाटा छा गया। हर किसी के चेहरे का रंग उड़ चुका था। दीपिका पत्थर की तरह खड़ी रह गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दर्द से ज्यादा सदमा था। और अब सबसे बड़ा सवाल सबके सामने खड़ा था, अगर वो बच्चा चिराग का नहीं तो आखिर किसका था? चिराग के मुंह से निकले उन शब्दों ने जैसे पूरे घर की हवा ही बदल दी थी। वो बच्चा मेरा नहीं है। ये एक ऐसा वाक्य था जिसने सिर्फ दीपिका को ही नहीं, बल्कि वहां खड़े हर इंसान को अंदर तक हिला दिया था। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि हर किसी को अपनी सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। दीपिका वहीं खड़ी थी, लेकिन अब उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ खालीपन था। ऐसा खालीपन जिसमें भरोसा टूटने की आवाज गूंज रही थी। उसने धीरे से चिराग की तरफ देखा, जैसे उसे यकीन दिलाना चाहती हो कि उसने अभी जो सुना वो सच नहीं हो सकता। लेकिन चिराग की आंखों में अब डर के साथ साथ गुस्सा भी था, और वो गुस्सा किसी भी हद तक जा सकता था। सावरे की मां कांपते हुए आगे आईं और बोली, ये तुम दोनों क्या कह रहे हो? ये घर है, कोई अदालत नहीं। लेकिन उनकी आवाज़ खुद ही बीच में टूट गई, क्योंकि उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि सच किस तरफ है। दीपिका ने धीमे कदमों से आगे बढ़ते हुए कहा, अगर ये बच्चा तुम्हारा नहीं है चिराग, तो फिर तुम इतने सालों से किस बात का दावा कर रहे थे? उसकी आवाज़ में अब दर्द और सवाल दोनों थे।
चिराग ने तुरंत जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उसके शब्द लड़खड़ा गए। उसने कहा, तुम्हें पता नहीं है तुम क्या बोल रही हो। लेकिन उसकी घबराहट साफ दिख रही थी। डॉक्टर साहब, जो अब तक चुप खड़े थे, अचानक बीच में बोले, दीपिका, तुम जो आरोप लगा रही हो वो बहुत गंभीर है। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? उनका सवाल सुनते ही दीपिका एक पल के लिए रुकी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, जैसे उसे याद आ गया हो कि इस खेल में सिर्फ भावनाएं नहीं बल्कि सच्चाई भी होती है। उसने धीरे से अपने बैग की तरफ इशारा किया और कहा, सबूत? मेरे पास हर चीज़ का सबूत है। आपने सोचा था कि मैं टूट जाऊंगी, लेकिन आप भूल गए थे कि जिस औरत से उसका बच्चा छीना जाए वो औरत मर जाती है, लेकिन झूठ को जिंदा नहीं रहने देती। ये सुनकर चिराग का चेहरा और सख्त हो गया। उसने गुस्से में कहा, तुम सिर्फ मुझे फंसाने के लिए ये सब कर रही हो। लेकिन दीपिका ने तुरंत जवाब दिया, फंसाने के लिए नहीं चिराग, बेनकाब करने के लिए। उसकी आवाज़ अब कांप नहीं रही थी, बल्कि हर शब्द में आग थी। तभी अचानक घर का दरवाज़ा ज़ोर से खुला और एक हल्की हवा अंदर आई, जैसे माहौल और भारी हो गया हो। दीपिका ने उस तरफ देखा और फिर धीरे से बोली, कल रात जब मुझे बाहर बुलाया गया था, मैं अकेली नहीं थी। ये सुनकर सब चौंक गए। सावरे की माँ ने घबरा कर पूछा, तो कौन था तुम्हारे साथ? दीपिका ने जवाब देने से पहले चिराग की तरफ देखा और फिर बोली, वो इंसान जिसे तुमने सोचा था कि वो कभी नहीं बोलेगा। चिराग का चेहरा अब पूरी तरह सफ़ेद पड़ चुका था। डॉक्टर साहब ने तुरंत बीच में टोकते हुए कहा, दीपिका, अगर तुम्हारे पास सच में कोई जानकारी है तो उसे साफ साफ बताओ, वरना ये पूरा मामला और बिगड़ जाएगा। लेकिन दीपिका अब रुकने वाली नहीं थी। उसने कहा, आप सब ने मुझे कमज़ोर समझा, लेकिन मैं उस रात हर चीज़ रिकॉर्ड कर चुकी थी, हर बात, हर धमकी और हर साजिश। ये सुनते ही चिराग अचानक आगे बढ़ा और उसने गुस्से में दीपिका का हाथ पकड़ लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसने दबी हुई आवाज़ में कहा। लेकिन दीपिका ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, यही सवाल मैं भी तुमसे पूछ रही हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे और मेरे बच्चे की ज़िंदगी से खेलने की? अब घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जो परिवार कुछ देर पहले एक रस्म निभाने जा रहा था, वो अब एक ऐसे रहस्य के बीच फंस चुका था जिससे हर रिश्ता टूटने की कगार पर था। सावरे की मार होने लगी और बोली, बस करो, मुझे सच नहीं सुनना। लेकिन सच अब रुकने वाला नहीं था। दीपिका ने उनकी तरफ देखकर कहा, सच सुनना पड़ेगा माँ, क्योंकि अगर आज नहीं सुना तो कल बहुत देर हो जाएगी। चिराग ने अचानक अपनी आवाज़ धीमी की और कहा, ठीक है, मान लिया अगर कुछ हुआ भी है तो तुमने भी कुछ कम नहीं किया। उसकी इस बात ने माहौल को और जहरीला बना दिया। दीपिका ने तुरंत पलट कर कहा, मैंने क्या किया चिराग? क्या मैंने अपने ही बच्चे को मारने की कोशिश की? यह सवाल इतना तेज था कि चिराग जवाब नहीं दे पाया। उसकी खामोशी ही उसकी सबसे बड़ी हार बन रही थी। डॉक्टर साहब अब बेचैन दिखने लगे थे। उन्होंने धीरे से कहा, यह मामला अब सिर्फ घरेलू नहीं रहा। अगर सच में कोई साजिश हुई है तो इसका अंजाम बहुत बड़ा होगा। लेकिन किसी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। सबकी नज़रें अब सिर्फ दीपिका और चिराग पर थीं। और तभी दीपिका ने वो बात कह दी जिसने इस कहानी को एक नए मोड़ पर ला दिया। उसने कहा, कल रात जिस आदमी को भेजा गया था मुझे ख़त्म करने के लिए, वो अभी भी जिंदा है और वो इस घर में है। ये सुनते ही हर कोई जम गया। किसी को समझ नहीं आया कि ये नया खुलासा है या कोई और चाल। चिराग की आंखों में अब डर साफ दिखाई दे रहा था और दीपिका, वो अब पूरी तरह से उस सच के करीब पहुंच चुकी थी जो इस घर को हमेशा के लिए तोड़ने वाला था। दीपिका के मुंह से निकले ये शब्द जैसे हवा में जम गए थे। वो आदमी अभी भी जिंदा है और वो इस घर में है। इस एक लाइन ने पूरे माहौल को पूरी तरह बदल दिया। अभी तक जो शक सिर्फ चिराग और डॉक्टर साहब के बीच घूम रहा था, अब वो शक पूरे घर की दीवारों में फैल चुका था। हर कोई एक दूसरे को देखने लगा, जैसे अब भरोसा किसी पर भी नहीं बचा हो। सावरे की माँ के हाथ से पूजा की थाली लगभग गिरते गिरते बची। उनकी आवाज़ कांप रही थी। दीपिका, तुम ये क्या कह रही हो? इस घर में ऐसा कोई कैसे हो सकता है? लेकिन दीपिका का चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे उसने अंदर ही अंदर खुद को किसी बहुत बड़े तूफान के लिए तैयार कर लिया हो। उसने धीरे से कहा, यही सच है माँ, और सच हमेशा डरावना होता है। चिराग अब तक जो गुस्सा और डर दोनों छुपा रहा था, वो अब साफ बाहर आने लगा था। उसने तेज आवाज में कहा, ये सब तुम्हारी चाल है, तुम इस घर को तोड़ना चाहती हो। लेकिन दीपिका ने बिना डरे उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, अगर मैं तोड़ना चाहती होती चिराग, तो मैं कब की तोड़ चुकी होती, लेकिन मैं सच बचाने आई हूँ। डॉक्टर साहब अब बेचैन होकर कमरे में इधर उधर देखने लगे। उनकी आंखें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थीं, जैसे उन्हें किसी अनहोनी का डर सता रहा हो। उन्होंने धीरे से कहा, दीपिका, अगर तुम्हारे पास सच में कोई रिकॉर्डिंग या सबूत है तो अभी दिखाओ। ये मामला अब कंट्रोल से बाहर जा रहा है। लेकिन दीपिका ने सिर हिलाकर कहा, सबूत अभी दिखाना सही नहीं होगा, क्योंकि असली खेल अभी शुरू हुआ है। इन शब्दों ने सबको और डरा दिया। तभी अचानक घर के पीछे वाले कमरे से एक हल्की सी आवाज़ आई, जैसे कोई दरवाज़ा धीरे से बंद हुआ हो। सबकी नज़र उसी तरफ चली गई। सन्नाटा और गहरा हो गया। चिराग ने धीरे से कहा, कौन है वहाँ? लेकिन जवाब नहीं आया। दीपिका धीरे धीरे उस दिशा में आगे बढ़ी। उसके कदम धीमे थे,
लेकिन उसमें डर नहीं था, जैसे वो पहले से जानती थी कि वहाँ क्या मिलने वाला है। उसने दरवाज़ा खोला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। बस एक टूटा हुआ मोबाइल पड़ा था, जिसकी स्क्रीन हल्की हल्की चमक रही थी। सावरे की माँ पीछे से चिल्लाई, वापस आओ दीपिका, ये खतरा हो सकता है। लेकिन दीपिका ने मोबाइल उठा लिया। जैसे ही उसने स्क्रीन देखी, उसकी आंखें थोड़ी देर के लिए रुक गईं। स्क्रीन पर एक अधूरी रिकॉर्डिंग खुली हुई थी और उसमें किसी की आवाज़ धीमी धीमी आ रही थी। अगर दीपिका को पता चला तो सब खत्म हो जाएगा, उसे किसी भी हालत में चुप रखना होगा। ये आवाज़ सुनते ही चिराग का चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने तुरंत कहा, यह फेक है, कोई तुम्हें फंसाने के लिए ये सब कर रहा है। लेकिन दीपिका ने मोबाइल को कसकर पकड़ लिया और बोली, फेक होता तो तुम्हारे चेहरे का रंग नहीं उड़ता चिराग। अब पूरा घर एक नई दहशत में था। डॉक्टर साहब ने जल्दी से आगे बढ़कर कहा, यह मोबाइल किसका है? लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। तभी दीपिका ने धीरे से कहा, ये उसी का है जो मुझे उस रात बाहर लेकर गया था। ये सुनते ही सबकी सांसें रुक गईं। अब सवाल ये नहीं था कि कौन दोषी है, सवाल ये था कि असली साजिशकर्ता कौन है। चिराग ने गुस्से में कहा, तुम जानबूझकर सबको भटका रही हो, तुम्हें कोई सबूत नहीं मिला, तुम सिर्फ कहानियां बना रही हो। लेकिन इस बार उसकी आवाज़ में पहले जैसा भरोसा नहीं था। वो खुद भी अपने शब्दों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक दीपिका ने मोबाइल की एक और फाइल खोल दी। जैसे ही उसने प्ले किया, कमरे में एक और आवाज़ गूंजी। इस बार आवाज़ साफ थी, ठंडी थी और बहुत करीब लग रही थी। चिराग को मत बताना, अगर उसने सच जान लिया तो वो सब खत्म कर देगा। इस बार सन्नाटा इतना भारी हो गया कि लगता था दीवारें भी सांस रोककर सुन रही हैं। चिराग अचानक पीछे हट गया। उसके पैर लड़खड़ा गए। उसकी आंखों में पहली बार साफ डर दिखा। दीपिका ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अब बताओ चिराग, ये आवाज़ किसकी है? लेकिन चिराग जवाब नहीं दे पाया। उसकी खामोशी अब उसकी कमजोरी बन चुकी थी। सावरे की माँ फूट फूट कर रोने लगी। ये घर क्या बन गया है? कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ? कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन दीपिका ने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, सच अब छुप नहीं सकता माँ, क्योंकि जिसने भी ये खेल खेला है वो अब हमारे बहुत करीब है। और तभी अचानक घर की लाइट्स एक पल के लिए बंद हो गईं। पूरा घर अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में किसी के चलने की आवाज़ आई, बहुत धीरे, बहुत पास, जैसे कोई अब आखिरी कदम उठाने वाला हो। लाइट्स के अचानक बंद होते ही पूरा घर जैसे किसी अंधे कुएं में गिर गया हो। हर तरफ घना अंधेरा था और उसी अंधेरे में सांसों की आवाज़ें और तेज हो गई थीं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कौन कहाँ खड़ा है, कौन किसके करीब है। सावरे की माँ घबराकर पीछे हटी और किसी दीवार का सहारा लेने लगीं। लेकिन उनका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उन्हें अपनी ही धड़कनें कानों में सुनाई देने लगी थीं। दीपिका एकदम शांत खड़ी थी, जैसे उसे इस अंधेरे से डर नहीं लग रहा हो, बल्कि वो इसी पल का इंतजार कर रही हो। चिराग की आवाज़ अचानक अंधेरे में गूंजी, कौन है वहाँ? अगर ये कोई मजाक है तो बंद करो। लेकिन उसकी आवाज़ में अब पहले जैसा दम नहीं था, उसमें डर साफ झलक रहा था। तभी कहीं दूर से हल्की सी कदमों की आवाज़ आई, धीरे, बहुत धीरे, जैसे कोई जानबूझकर आवाज़ छुपाकर चल रहा हो। हर कदम के साथ माहौल और भारी होता जा रहा था। दीपिका ने धीमे से कहा, डरने की ज़रूरत नहीं है, अब वो खुद सामने आएगा। उसकी बात सुनकर चिराग चौंक गया। उसने अंधेरे में ही पूछा, तुम्हें कैसे पता है वो कौन है? लेकिन दीपिका ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी खामोशी अब और डरावनी लग रही थी। अचानक बैकडोर की तरफ से एक हल्की रोशनी आई, शायद किसी के मोबाइल की टॉर्च थी। उसी रोशनी में एक परछाई दीवार पर दिखी। वो परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। हर कोई उस दिशा में देखने लगा। डॉक्टर साहब की आवाज़ कांप रही थी, कौन है? सामने आओ। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। और फिर अचानक रोशनी सीधी उस शख्स के चेहरे पर पड़ी, लेकिन चेहरा साफ नहीं दिखा। बस इतना पता चला कि वो कोई नया नहीं था, वो इस घर के अंदर ही लंबे समय से मौजूद था। चिराग पीछे हट गया, उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने धीमे से कहा, ये कैसे हो सकता है? लेकिन उसकी बात अधूरी रह गई। दीपिका आगे बढ़ी और बोली, अब छुपने का कोई फायदा नहीं है, सच सबके सामने आ चुका है। तभी वो परछाई धीरे धीरे आगे आई और जैसे ही लाइट का एंगल बदला, सबका दिल बैठ गया। वो इंसान कोई बाहर का नहीं था, वो वही था जिस पर किसी को सबसे कम शक था। घर का ही एक पुराना शांत रहने वाला नौकर, जो हमेशा पृष्ठभूमि में रहता था, कभी किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था। सावरे की माँ चीख पड़ी, तुम? उनकी आवाज़ में भरोसा टूटने का दर्द था। वो नौकर धीरे धीरे आगे आया, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था, उल्टा उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। चिराग गुस्से में चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में ये सब करने की? लेकिन उस आदमी ने बहुत शांत आवाज़ में कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ वही कर रहा हूँ जो मुझे करने के लिए कहा गया था। ये सुनते ही दीपिका की आंखें सिकुड़ गईं। उसने तुरंत पूछा, किसने कहा था? लेकिन वो आदमी चुप हो गया। उसकी चुप्पी और ज़्यादा खतरनाक थी। डॉक्टर साहब आगे आए और बोले, अगर तुम सच बोलोगे तो शायद तुम्हारी जान बच सकती है, वरना तुम भी इस खेल में फंस जाओगे।
लेकिन उस आदमी ने हल्की हंसी हंसते हुए कहा, मैं पहले से ही फंस चुका हूं, अब तो बस खेल खत्म करना है। इन शब्दों ने सबको और हिला दिया। चिराग अब पूरी तरह टूटता नजर आ रहा था। उसने दीपिका की तरफ देखा और कहा, तुम चाहती क्या हो, ये सब क्यों कर रही हो? लेकिन दीपिका की आंखों में अब गुस्सा नहीं था, बल्कि एक ठंडी समझ थी। उसने धीरे से कहा, मैं सिर्फ सच जानना चाहती थी चिराग, और अब सच मेरे बहुत करीब है। तभी उस नौकर ने अपनी जेब से एक कागज निकाला और उसे हवा में हिलाया। ये सिर्फ शुरुआत थी, असली आदेश तो इसमें लिखा है, उसने कहा। सावरे की मां ने कांपते हुए पूछा, किसका आदेश? लेकिन जवाब देने से पहले ही घर के दूसरे कमरे से एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई दरवाजा जोर से बंद हुआ हो। और उसी पल दीपिका ने अचानक कहा, रुक जाओ, क्योंकि असली खेल अब शुरू होगा। सबकी नजरें फिर उस अंधेरे कमरे की तरफ चली गईं, और इस बार अंधेरे में सिर्फ कदमों की आवाज नहीं थी, बल्कि किसी के सांस लेने की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। और फिर धीरे धीरे एक और परछाई सामने आई, लेकिन इस बार वो परछाई इस घर के सबसे करीब के इंसान की थी, जिसने अब तक सबसे ज्यादा मासूम बनने का नाटक किया था। अंधेरे कमरे में अब सिर्फ सांसों की आवाजें रह गई थीं, लेकिन इस बार वो सांसें किसी एक इंसान की नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे पूरा घर खुद डर के अंदर सांस ले रहा हो। हर किसी की नज़र उस दूसरी परछाई पर थी, जो धीरे धीरे रोशनी के दायरे में आ रही थी। और जैसे ही वो चेहरा सामने आया, पूरे घर की दुनिया पल भर में टूट गई। वो कोई बाहर का नहीं था और ना ही कोई अनजान। वो वही था जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया गया था, जो हर मुश्किल में सबसे आगे खड़ा दिखता था, जो हर बार सच और झूठ के बीच समझदारी का चेहरा बनकर खड़ा रहता था। डॉक्टर साहब। सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि जैसे समय ही रुक गया हो। सावेरे की मां के हाथ से गिरा हुआ कांच जमीन पर गिरकर टूट गया, लेकिन किसी ने उसकी आवाज तक नहीं सुनी। सबकी नजर सिर्फ डॉक्टर साहब पर थी। उनकी आंखें अब पहले जैसी शांत नहीं थीं, उनमें अब एक अलग ही ठंडापन था। चिराग पीछे हटते हुए बोला, ये क्या मजाक है? लेकिन उसकी आवाज टूट चुकी थी। दीपिका वहीं खड़ी थी, जैसे उसे ये पल पहले से पता था। उसने बहुत धीरे से कहा, मजाक नहीं चिराग, यही सच है। डॉक्टर साहब ने एक लंबी सांस ली और पहली बार बिना किसी झिझक के बोले, बहुत देर कर दी तुमने समझने में दीपिका। तुमने सोचा कि तुम सबको सच दिखा दोगी? उनकी आवाज़ अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसमें अब डॉक्टर की नरमी नहीं थी, बल्कि एक ठंडी योजना की सच्चाई थी। सावेरे की मां रोते हुए बोली, तुमने ऐसा क्यों किया? हमने तुम्हें अपने घर का हिस्सा माना। लेकिन डॉक्टर साहब ने उन्हें बीच में रोक दिया। घर का हिस्सा? नहीं, मैं तो इस घर की कहानी लिखने आया था। ये सुनते ही चिराग का गुस्सा अचानक डर में बदल गया। उसने कहा, तुमने मुझे फंसाया, तुमने दीपिका को मारने की कोशिश की। डॉक्टर साहब हल्का सा मुस्कुराए और बोले, मारने की कोशिश नहीं, सिर्फ सच को दबाने की कोशिश। दीपिका ने आगे बढ़कर पूछा, और मेरा बच्चा? उसकी आवाज़ अब कांप नहीं रही थी, बल्कि टूटते हुए भी मजबूत थी। डॉक्टर साहब कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, तुम्हारा बच्चा इस पूरे खेल की सबसे बड़ी वजह था। ये सुनते ही पूरा घर हिल गया। अब सब कुछ साफ हो रहा था। झूठ, साजिश, डर, धमकियां, ये सब किसी एक आदमी की योजना थी, जो इस घर को अंदर से खत्म करना चाहता था। चिराग अचानक चीखा, तुमने मेरा नाम क्यों लिया इस सब में? डॉक्टर साहब ने बहुत शांत आवाज में कहा, क्योंकि अगर तुम्हारा नाम नहीं आता तो दीपिका कभी मेरे करीब नहीं पहुंचती। दीपिका ने आंखें बंद कर ली। अब उसे सब समझ आ रहा था। हर धमकी, हर झूठा मैसेज, हर हमला, सब एक ही दिशा में जा रहा था, और वो दिशा हमेशा डॉक्टर साहब की तरफ लौट रही थी। डॉक्टर साहब धीरे धीरे आगे आए और बोले, तुम सब ने एक गलती की। तुमने सोचा कि मैं सिर्फ इलाज करने आया हूँ, लेकिन मैं तो फैसले करने आया था। तभी अचानक पीछे से एक आवाज़ आई, ट्रिगर जैसी ठंडी आवाज़, तो अब फैसला भी खत्म। और अगले ही पल एक और खुलासा हुआ। कमरे के पीछे खड़ा वो नौकर, वो रिकॉर्डिंग, वो साजिश, सब सिर्फ एक परत थी। असल में पूरा खेल सिर्फ डॉक्टर साहब ने अकेले नहीं खेला था। उनके पीछे कोई और था, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर ये घर नहीं बल्कि पूरा सिस्टम हिल सकता था। दीपिका ने धीमे से पूछा, कौन है वो? डॉक्टर साहब ने पहली बार नज़रें नीचे की और कहा, अगर उसका नाम सामने आया तो तुम ये घर नहीं बचा पाओगी। चिराग अब पूरी तरह टूट चुका था। उसने कहा, तुमने हम सबको इस्तेमाल किया। डॉक्टर साहब ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, नहीं, तुम सब खुद इस्तेमाल होने आए थे। और तभी घर के बाहर से सायरन की आवाज़ आने लगी, दूर से पुलिस की लाइटें चमकने लगीं। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था, क्योंकि जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई, डॉक्टर साहब ने धीमे से कहा, अब जो दरवाज़ा खुलेगा उसके बाद ये कहानी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। दीपिका ने दरवाजे की तरफ देखा, और जैसे ही हैंडल घूमा, कहानी वहीं ख़त्म नहीं हुई, बल्कि एक नए और भी खतरनाक सच की शुरुआत हो चुकी थी।